हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मिशन 95 प्लस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है। इस चैप्टर में हम मोशन और उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिजिक्स तब इजी लगती है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, इसलिए डायरेक्टली रटने की जगह पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो हमारे चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं रेस्ट एंड मोशन का मतलब होता है। मान लो एक ट्री या एक बिल्डिंग वो मूव नहीं करते, मींस इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन कंपेयर टू अ फिक्स पॉइंट। और अब बात करते हैं मोशन की। हम सब किसी ना किसी मोशन में ही हैं। कोई ना कोई चीज मूव करती रहती है, जैसे लिविंग थिंग्स, ह्यूमंस, व्हीकल्स। मींस एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस ओवर टाइम। रिलेटिविटी ऑफ मोशन ऐप तुम इस इमेज को देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी ऑफ मोशन। इसको हम क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में और डिटेल में समझेंगे। अभी बस बेसिक समझो। यहां मोशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर ए के अकॉर्डिंग वो आदमी रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग वो आदमी मूव कर रहा है। इसलिए हर बार जो दिखे वही सच हो, ये जरूरी नहीं होता। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन जैब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर हो, उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लो एक कार क्रूज कंट्रोल पर है, तो सिस्टम उसकी स्पीड को मेंटेन करता है जिससे वो ऑलमोस्ट सेम स्पीड में चलती रहती है। रेक्टिलिनियर मोशन अब नेक्स्ट टॉपिक है। रेक्टिलिनियर मोशन नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है पर कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है जैब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे। सिंपल, जैसे एक कार स्ट्रेट हाईवे पर चल रही हो या एक एप्पल ट्री से सीधा नीचे गिर रहा हो, तो ये सब रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल्स हैं। और ऑनेस्टली चैप्टर 1 में मैक्सिमम मोशन इसी टाइप का होने वाला है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझना इंपॉर्टेंट है। कर्विलिनियर मोशन। अब बात करते हैं कर्विलिनियर मोशन की। यहां कर्व वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव करता है उसे कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व। एग्जाम्पल, अगर तुम एक स्टोन को एंगल में थ्रो करो तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। या फिर एक कार कर्व्ड रोड पर टर्न लेती है, ये भी कर्विलिनियर मोशन है। रोटेशनल मोशन अब नेक्स्ट है। रोटेशनल मोशन ये मोशन टाइप होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करे। मींस ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहता है पर उसके पार्ट्स सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। एग्जाम्पल, सीलिंग फैन, स्पिनिंग टॉप, अर्थ रोटेशन। अर्थ भी रोटेट करती है, इसी वजह से डे और नाइट होते हैं। ऑसिलेटरी बॉल पीरियोडिक मोशन। एब नेक्स्ट मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। ये एक टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है। इसमें ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, मींस आगे और पीछे कंटिन्यूअसली। एग्जाम्पल, स्विंग, पेंडुलम, वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग। ये मोशन एक फिक्स पॉइंट के अराउंड होता है। और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब नेक्स्ट टॉपिक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्ड सेम लगते हैं, लेकिन फिजिक्स में दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। मींस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ कवर किया, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। एग्जाम्पल, अगर तुम 5 किलोमीटर वॉक करो तो तुम्हारी डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगी। सिंपल। डिस्प्लेसमेंट अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। और यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल, अगर तुम स्टार्ट पॉइंट से 2 किलोमीटर नॉर्थ हो तो डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर नॉर्थ होगा। इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझो। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है और तुम एक फुल लैप कंप्लीट करते हो, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी बिकॉज तुमने पूरा ट्रैक कवर किया, लेकिन डिसप्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज तुम वही पॉइंट पर वापस आ गए जहां से स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। स्पीड एंड वेलोसिटी अब नेक्स्ट टॉपिक है। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड स्पीड बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है। फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल,
वेलोसिटी वेलोसिटी भी स्पीड की तरह होती है, बट यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स वेलोसिटी बराबर स्पीड विथ डायरेक्शन। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कार 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन अब नेक्स्ट टॉपिक है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। सिंपल लैंग्वेज में, जब स्पीड बढ़े या कम हो तो एक्सेलरेशन होता है। एग्जाम्पल, बाइक सडनली फास्ट होना या ब्रेक्स लगने पर स्लो होना, दोनों एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अब नेक्स्ट टॉपिक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फिजिक्स में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ग्राफ्स देखकर ही हम मोशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में टाइम एक्स एक्सिस पर होता है, डिस्टेंस वाई एक्सिस पर होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। इस ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड बताती है। अगर लाइन स्ट्रेट डायगोनल हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, और अगर ग्राफ कर्व हो तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब नेक्स्ट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां टाइम एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर होती है। इस ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन बताती है, और ग्राफ के नीच का एरिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस ऑफ मोशन अब आते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाले हैं, इसलिए इन्हें प्रॉपर्ली समझना जरूरी है। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, v बराबर फाइनल वेलोसिटी, a बराबर एक्सेलरेशन, t बराबर टाइम। मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर्ड, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यूज होता है। थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर्ड माइनस यू स्क्वेयर्ड इक्वल्स 2s, ये इक्वेशन टैब यूजफुल होती है जब टाइम गिवन ना हो। ये फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होंगे, तो इन्हें याद भी करना है और समझना भी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब नेक्स्ट टॉपिक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। सिंपल लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट की स्पीड स्टेडी रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो। एग्जाम्पल 1, फ्री फॉल। मान लो एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया, जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती है। ये ग्रेविटी की वजह से होता है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2, कार ब्रेकिंग। अगर एक ड्राइवर सेम प्रेशर से ब्रेकें लगाता रहे तो कार की स्पीड स्टेडिली डिक्रीज होगी। इसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां ऑब्जेक्ट सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में मूव करता है, और इसी वजह से एक्सेलरेशन जीरो होता है। एग्जाम्पल, मान लो एक कार स्ट्रेट हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से कंटिन्यूअसली चल रही है, ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम में यूनिफॉर्म है, पर यहां एक ट्विस्ट है। ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, और फिजिक्स में डायरेक्शन चेंज होना भी एक्सेलरेशन माना जाता है। एग्जाम्पल, मान लो एक बाइक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, स्पीड सेम हो सकती है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसको ध्यान से समझना